हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्री ऑथोराइजेशन का अप्रूवल कैसे डालते हैं। हम आज बात करेंगे गैल ब्लैडर स्टोन, जिसको बोलते हैं जीबी स्टोन के बारे में, जो आजकल आमतौर पर बहुत ज़्यादा पेशेंटों को होता है। तो उसका अप्रूवल आयुष्मान भारत के तहत कैसे लिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आ जाना है। ओपन करने के बाद आपको टीएमएस प्रोवाइडर लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ जाना। डैशबोर्ड पर आते ही यहाँ पर आपको जितने आपके पेशेंट होंगे पोर्टल पे वो सारे अपडेट दिखाई देंगे। मैंने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पहले कर चुका हूँ, तो वो चीज़ नहीं दिखा के सीधा मैं अप टू डेट सीधा अप्रूवल के लिए बात करेंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्या है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेडिकल पे आना है और जनरल हिस्ट्री पर क्लिक करना। पेशेंट का जो टेम्परेचर है, जो आपके फाइल पे पड़ा हो, जो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर ने किया हो, उस चीज़ को यहाँ पर फिल करना, अन्यथा आप गलत नहीं डालेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं कि जो भी आया मन वो डाल देते हैं टेम्परेचर, और जो आपके फाइल पे पड़ा हो वही डालना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाल देना, पल्स रेट डाल देना, पेशेंट की हाइट कितनी है वो डाल दीजिएगा, वेट कितना वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको सिनोसिस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। पोलर है तो यस करेंगे, नहीं नो। मेल्ट्रेशन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बाकी जाके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आता है डाइट के बारे में। अगर पेशेंट क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, डायबिटीज़ है तो एस करेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें नो नन कर देंगे। जो आपके पेशेंट को है उसको एस करेंगे, सेल्फ करेंगे, नहीं तो कुछ भी आपको नहीं करना, नन कर देना है। नन करने के बाद सेव करना। सेव करने के बाद डाइट पे आते हैं। यहाँ पर आपको पेशेंट क्या होगा, अगर एडमिट हो गया तो नॉर्मल ही चलेगा। सारे चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल कर देना है। अगर पेशेंट को एलर्जी है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हाइपरटेंशन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आएंगे एडमिशन वाले ऑप्शन। एडमिशन वाले पे आपको एडमिशन डेट डालना, जब जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है, और सर्जरी ट्रीटमेंट जिस दिन पेशेंट की सर्जरी होती है वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आता है एमएलसी का ऑप्शन। अगर पेशेंट एक्सीडेंटल है या कुछ है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद अब आपको वहाँ पर देखिए, जो ये सारी जितनी सर्जरी होती है वो प्लान्ड पे आती है, इमरजेंसी किसी पे नहीं आती। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का क्या लगेगा, तो यहाँ पर कोलेस्थेसिस डालना पड़ेगा। कोलेस्थेसिस जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो पहला ही ऑप्शन CHOLELITHISIS, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर इसके बाद आपको आता है स्पेशलिटी। आपका पेशेंट किस डिपार्टमेंट का, तो ये पेशेंट आपका जनरल सर्जरी है तो मैं जनरल सर्जरी सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको डालना CBD, विदाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ CBD। किस पे, लैप्रो होना या ओपन होना, दोनों आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्टर ने किसके लिए एडवाइस करना है, कि ओपन के लिए किया है कि या लैप्रो के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे लैप्रो के लिए है तो मैं लैप्रो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे है विदाउट ओपन वाला। पैकेज का रेट सेम रहेगा, बट प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर जो होता है वो चेंज हो जाता है। एक ये तो कैमरे वाला हो गया, दूरबीन द्वारा होता है, ठीक है, विदाउट CPD लैप्रो वाला। और ओपन वाला होता है डायरेक्ट चीरा लगा करते हैं। यहाँ पर प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पर वही आती, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपको अपलोड करना। जिस तरह मैं अपलोड कर रहा हूँ सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको साइट पर डिस्प्ले भी कर दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने क्लिनिकल नोट अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं अपना USG सेलेक्ट कर लिया। USG के बाद मेरा जो एक्सरे है मैं एक्सरे फिल्म भी अपलोड कर दी। सारे डॉक्यूमेंटेशन एक क्लियर करके आपको अपलोड करना, जिससे कभी भी आपका प्रियोथ जो होता है ना, प्री ऑथराइजेशन, कभी भी आपका रिजेक्ट और क्वेरी कभी भी आएगी ही नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कंप्लीट करना, उनका साइज। बाय चांस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनके साइज डिक्रीज नहीं हो पाती अगर उसकी 4 MB 5 MB की फाइल है और वो यहाँ पर अपलोड नहीं होती। तो उस रीजन पे आप एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, 11 जोन है तो वेबसाइट बहुत सारी, जिससे आप चाहेंगे उससे आप डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। साइज KB में कर सकते हैं, MB है तो KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा जो इस पोर्टल के लिए होता है वो होता है 11 जोन। मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हैं कैसे सारी चीज़ों को कंप्रेस करना,
बहुत सारे PDF होते हैं, उनको मर्ज कैसे करना होता है, उनका साइज कैसे कंप्रेस करना, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। जैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर प्रीव्यू आप बार बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत केसेस पे होता है कि कभी बाई चांस गलती से किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता, तो ये सारी गलतियां ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आना है डॉक्टर पे। डॉक्टर देखिए, अगर आप हेम पोर्टल में अपडेट किए तो आपके डॉक्टर शो करेगा, अन्यथा आप नीचे आएंगे अदर वाले ऑप्शन पे, अदर वाले ऑप्शन पे आके डॉक्टर का नाम डालना, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन डालना और उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आना, प्री ऑथराइजेशन पे क्लिक करना, यस करना है। यस करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस लेता, बाकी आपका प्री ऑथराइजेशन कंप्लीट होके पेंडिंग में पहुंच गया होगा। देखिए, जितने भी सर्जरी केस होते हैं सबसे पहले आपका ऑटो अप्रूव नहीं होता, ठीक, तो वो पेंडिंग पे जाता है। पेंडिंग में जाने के बाद जो आपकी CPD टीम या CEX टीम होती है वो आपकी जाँच करेगी। इसके